गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी शिक्षकों का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में स्वागत है। दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज का अगला संस्करण सेट 3 लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित है। तो आइए समय को देखते हुए टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? गैस करेंगे दोस्तों। यहाँ 20-20 प्रश्नों का संग्रह है जो कि आगामी बीपीएससी में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए जो एग्ज़ाम होगी वह सिलेबस के आधार पर यह टेस्ट सीरीज बनाया गया है। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक हल करते हुए अध्ययन करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए, पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दोस्तों, आंसर सबसे अंतिम में हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, इसलिए सबसे पहले सभी प्रश्नों को हल करें। 2, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? ए शुजाउद्दौला, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला या डी मलिक जानी। गैस करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिहार में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? बिहार में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? ए गंगा नदी, बी सोन नदी, सी कोसी नदी या डी बूढ़ी गंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बिहार में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। बिहार में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किनके अनुरोध या निमंत्रण पर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे? किनके अनुरोध या निमंत्रण पर गांधी जी सर्वप्रथम 1917 में चंपारण पहुंचे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी बाबू महेश्वर प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण या डी राजकुमार शुक्ल। गैस करेंगे दोस्तों। बहुत कम समय लेते हुए सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, गंडक नदी घाटी परियोजना में बिहार के साथ किस राज्य की साझेदारी है? गंडक नदी घाटी परियोजना में बिहार के किस राज्य की साझेदारी है? ए पश्चिम बंगाल की, बी छत्तीसगढ़ की, सी झारखंड की या डी उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 7 नंबर का प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? ए मैकमोहन रेखा, बी डुरंड रेखा, सी रेड क्लिफ रेखा या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गैस करेंगे दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सबसे प्राचीन पुराण है? इनमें से कौन सबसे प्राचीन पुराण है? ए वायु पुराण, बी मत्स्य पुराण, सी विष्णु पुराण या डी ए और बी दोनों? गेस करेंगे दोस्तों। दोस्तों यदि वीडियो तेजी से चल रहा हो और आपको प्रश्न हल करने में परेशानी हो रही हो तो कृपया कर वीडियो को रोक कर भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 9 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी फाहियान या डी नागार्जुन? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? अर्थशास्त्र के रचयिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? ए प्रकाश वर्ष, बी पारसेक, सी किलोमीटर या डी इनमें से कोई नहीं? गैस करेंगे दोस्तों। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 11 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? ठीक है, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन काम करती है ए अभिकेंद्रीय बल पर, बी अपकेंद्रीय बल पर, सी जड़त्व का नियम या डी इनमें से कोई नहीं? गैस करेंगे दोस्तों किस सिद्धांत पर यह काम करता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा, ताप एवं दाब कौन सी राशि है? विद्युत धारा, ताप एवं दाब कौन सी राशि है? ए सदिश राशि, बी अदिश राशि, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं? गैस करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, एनसीटीई की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ए 1961, बी 1988, सी 1995 या डी 2000? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी मारिया मोंटेसरी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? गैस करें दोस्तों, बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कोठारी आयोग संबंधित है। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा से, बी खेल खेल में शिक्षा से, सी गणित सुधार से या डी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से? कोठारी आयोग बहुत प्रचलित है दोस्तों, किससे संबंधित है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। 16 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है किस आयु वर्ग में? अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ए 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग, बी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग, सी 9 से 14 वर्ष के आयु वर्ग या डी 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग? क्या होगा राइट आंसर दोस्तों?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विकृति लिखावट लक्षण होता है। विकृति लिखावट लक्षण होता है। ए डिसग्राफिया, बी डिसलेक्सिया, सी एफासिया या डी इनमें से कोई नहीं। जैसे अस्पष्ट लिखावट, जो साफ साफ लिखा हुआ नहीं होता है, एक होता है सुंदर लिखावट, एक होता है अस्पष्ट लिखावट, तो यही है विकृति लिखावट। इसका लक्षण होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या एफासिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है। 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है। ए स्टेनले हॉल, बी स्किनर, सी जॉन डीवी या डी जीन पियाजे। गैस करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, मैथ से संबंधित जनरल एप्टीट्यूड। कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितना समय में 3 गुना हो जाएगा। कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितना समय में 3 गुना हो जाएगा। आंसर है ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष या डी 20 वर्ष। दोस्तों इसे हल करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड का समय ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। आप वीडियो को रोक कर भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 20% 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ए 18%, बी 20%, सी 26% या डी 28%। दोस्तों हल करने का प्रयास करें। दोस्तों अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो कृपया कर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। आइए अब हम लोग हल करने का प्रयास करें दोस्तों। सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए पहला प्रश्न है दोस्तों, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। तो पलासी का युद्ध दोस्तों 23 जून कब हुआ था दोस्तों, 1757 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, है ना। तो वर्तमान में कौन था दोस्तों उसमें, देखिए वर्तमान में नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। और किससे लड़ाई हुआ दोस्तों, अंग्रेज से। अंग्रेज का नेतृत्व उसमें ब्रिटिश सरकार का किया था दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव। देखिए इसका भी अध्ययन कर लेंगे दोस्तों, उस समय किसके नेतृत्व में हुआ था, लॉर्ड क्लाइव के। और बुरी तरह से सिराजुद्दौला को हराया था। और इसके बाद दोस्तों सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया दोस्तों, राइट आंसर होगा डी मलिक जानी। ठीक है, कौन होगा दोस्तों, मलिक जानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें।
बिहार में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? सबसे लंबा रेल पुल है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा रेल पुल है। तो रेल पुल दोस्तों राइट आंसर होगा सोन नदी, और यह रोहतास और किसके बीच है? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद जिला को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, औरंगाबाद को जोड़ता है दोस्तों, और यह 3.059 किलोमीटर है। ठीक है, और यह पुल जो है दोस्तों, सोन नदी पर जो ये पुल है, ये भारत में 5वां स्थान रखता है दोस्तों, है ना। 5वां स्थान रखता है पूरे भारत में सबसे लंबा रेल नदी पुल, है ना, माने नदी पर स्थित सबसे बड़ा रेल पुल। ठीक, इसको हम लोग नेहरू सेतु के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, नेहरू सेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बिहार में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? बिहार में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? बी, गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जिनका है, सही है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? 1966 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1966 में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह के जो पिता थे दोस्तों, गुरु तेग बहादुर थे, जो कि सिख के 90 गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह कितने गुरु है? 10वें गुरु। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु बने, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना की दोस्तों, किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। किसके अनुरोध या निमंत्रण पर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे? पहली बार वो भारतीय नहीं, सॉरी, बिहार के धरती पर पहली बार कब पधारे दोस्तों? चंपारण में। कब पधारे? 10 अप्रैल 1917 को पहली बार राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, और एक है आपका गणेश विद्यार्थी शंकर। देखिए गणेश विद्यार्थी शंकर, इनका भी नाम नहीं भूलना है दोस्तों। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके कहने पर भी महात्मा गांधी जी पहुंचे। गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने और राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर, अनुरोध पर महात्मा गांधी 10 अप्रैल को चंपारण की धरती पर पहुंचे। यहाँ के जो कृषक थे, जो नील के खेती से संबंधित, उसका निराकरण के लिए गांधी जी चंपारण की धरती पर पहुंचे। ठीक है, बिहार की धरती पर पहली बार 1917 में पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। गंडक नदी घाटी परियोजना में बिहार के साथ किस राज्य की साझेदारी है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों?
भारत और पाकिस्तान के बीच राइट आंसर है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है दोस्तों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। जबकि मैकमोहन रेखा दोस्तों, मैकमोहन रेखा इंडिया और चीन के बीच है। ठीक है, इंडिया और चीन के बीच है। आइए इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। एपिक, देखिए APIC, एपिक DR और M, एपिक DRM। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डी फॉर डुरंड रेखा। पाकिस्तान और इंडिया के बीच R फॉर रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और चाइना के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? M फॉर मैकमोहन रेखा। तो ये तीन रेखा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सबसे प्राचीन पुराण है? इनमें से कौन सबसे प्राचीन पुराण है? तो बी नंबर का राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण दोस्तों। इसमें आपको सातवाहन वंश के इतिहास आपको इसमें मिल जाएंगे। आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, वायु पुराण में दोस्तों, वायु पुराण में आपका गुप्त वंश से, ठीक है, गुप्त वंश से, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश। ठीक है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? देखिए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों? चाणक्य, जिसको कि हम लोग विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र की रचना की दोस्तों, इसमें आपको मौर्यकालीन इतिहास के बारे में है। मौर्यकालीन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अर्थशास्त्र नाम है तो आर्थिक ही जानकारी होगी। ये मौर्यकालीन इतिहास आपको इसमें वर्णित मिलेगा। किसमें? अर्थशास्त्र में, जिसके रचयिता विष्णुगुप्त या चाणक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? तो सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों पारसेक। देखिए प्रकाश वर्ष भी इकाई है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 11 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन काम करती है किस पर? अपकेंद्रीय बल पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल पर कौन काम करता है? कपड़ा सुखाने की मशीन और दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। विद्युत धारा, ताप एवं दाब कौन सी राशि है? तो कौन सी राशि है दोस्तों? बी नंबर का राइट आंसर होगा अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं दोस्तों? वैसी भौतिक राशि, हाँ,
जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, है ना, दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। किंतु विद्युत धारा, ताप एवं दाब में दिशा एवं परिमाण होता है। दिशा होता है, किंतु यह अदिश राशि का उदाहरण है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। चलिए, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? NCT की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1995 में, 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक महात्मा गांधी थे। इन्होंने हिंद स्वराज के जरिए भारतीय शिक्षण पद्धति एवं शिक्षण सुधार, शिक्षण सुझाव आदि प्रस्तुत किए हैं। इससे संबंधित एक वीडियो भी मैं बनाया हूँ, कृपया कर आप उससे ज़रूर देखेंगे दोस्तों। इसमें शिक्षण शास्त्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का आपको हल मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। कोठारी आयोग किससे संबंधित है? कोठारी आयोग किससे संबंधित है दोस्तों? कोठारी आयोग 1964-66 से संबंधित है, ठीक है। और यह गणित सुधार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है किस आयु वर्ग के बच्चों में? 9 से 14 आयु वर्ग के अनौपचारिक शिक्षा। और देखिए डी नंबर का जो है ये होगा प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। 9 से 14 वर्ष का आयु को अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है दोस्तों। राइट आंसर सी नंबर। विकृति लिखावट माने सुस्पष्ट लिखावट जिसका नहीं होता है, स्पष्ट लिखावट नहीं होता है, उसे बोलते हैं विकृति लिखावट। और यह संबंधित है डिसग्राफिया से। डिसग्राफिया से देखिए यहाँ देखिए डिसलेक्सिया जो है वो किससे है? पठन विकार, है ना, पठन विकार माने पढ़ने की अक्षमता, इसको बोलते हैं पढ़ने की अक्षमता। और एफासिया जो है इसको बोलते हैं भाषाघात, ठीक है, भाषाघात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का पिता स्टैनले हॉल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? चलिए इसे हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ सबसे पहले हम लोग दर निकालेंगे। दर बराबर क्या होता है दोस्तों? n-1 इंटू 100 और बट्टा t। तो t तो हो जाएगा इस तरह से 2 - 1 इंटू 100 और t हो गया 5 वर्ष, तो ये हो गया 20, ये हो गया 20 गुना 1 बराबर 20 वर्ष, ठीक है, 20%। चलिए दर निकल गया 20%। अब हम लोग निकालेंगे समय निकालेंगे दोस्तों। तो 20% देखिए हमारा यहाँ पर दर निकल गया। अब देखिए समय निकालेंगे t बराबर होगा अब ये 3 गुना है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1 इंटू 100 और बट्टा में हो गया 20, तो 20 × 5 = 100 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 5 गुना 2 बराबर 5 इंटू 2 इंटू 10 वर्ष। चलिए यानी राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का 10 वर्ष। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, 20% एवं 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा यानी कि 100 माइनस 100 इंटू 80/100 इंटू 90/100। ठीक है, अब इसको निकाल लेंगे दोस्तों। इसको काटेंगे तो आपको निकलेगा 100 माइनस 72 बराबर 28%। अब इसे देख लेंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आप प्रश्नों को हल करें और मुझे आशा है दोस्तों आज आप अच्छा प्रदर्शन किए होंगे पहले की अपेक्षा, तो और अच्छे प्रदर्शन करते रहें और 100% आपकी सफलता हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। तो दोस्तों अभी तक यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। और इसी आशा के साथ, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। ठीक है, धन्यवाद।